जिन एईपी संचालकों को आज भी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि रजिस्टर्ड मेंटेन ना करने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कस्टमर को रिसिप्ट प्रोवाइड नहीं कराते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आप सेम कस्टमर की सेम आधार कार्ड के माध्यम से बार बार फिंगर लगा रहे हैं बैंक को बदल बदल कर, कभी आप एईपीएस के माध्यम से पैसा निकाल लिया, फर्स्ट टाइम एईपीएस से पैसा निकालने के बाद फिर आप दोबारा ट्राई कर रहे हैं आधार पे के माध्यम से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनी आपकी ऐसी लंका लगाएगी जो कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आपका इतना बड़ा नुकसान हो भी सकता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि भाई ये फालतू की वीडियोस हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पिछले 5 साल से ऐसा काम कर रहा हूं, आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जब भी कोई भी नई चीज़ होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, वो लाइफ में एक ही बार होती है। तो जिस दिन आपके चैनल पर कंपनी की गाज गिरेगी आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। अगर आप आज समझने के लिए रेडी हो जाएंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपका एक बड़ा नुकसान होने से बच जाए। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि आज की डेट में एईपीएस का काम करना अब इतना आसान नहीं है जितना पहले था। आज का एक लाइव एग्जांपल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो मेरे साथ हुआ है। आज से 3 महीना पहले कोई ग्राहक मेरे पास पैसा निकालने के लिए आया होगा, 1000 रुपये का विड्रॉल था। आज मेरे पास वो अपना बैंक स्टेटमेंट लेकर वापस आता है और बोलता है कि यहाँ पर आपका ये आईडी शो कर रहा है मेरे स्टेटमेंट में, मैं आपकी शॉप पर आया ही नहीं हूँ और आपने मेरा 1000 रुपये किसी तरीके से विड्रॉल कर लिया आधार के माध्यम से। बैंक के पास जब वो गया था तो बैंक ने उसको बोला कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन इस डेट में जो आपका 1000 रुपये का शो कर रहा है वो किसी आधार कार्ड के माध्यम से निकाला गया है, तो जहाँ से भी आपने ये ट्रांजैक्शन निकाला है पहले वहाँ जाके कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद अब हमारे पास आइए। तो वो कस्टमर अपना बैंक स्टेटमेंट लेकर मेरे पास आया और उसने वो अपनी पूरी बात बताई कि मैं आपकी शॉप पर बिल्कुल भी नहीं आया हूँ इस डेट में, और वो 1000 रुपये का अमाउंट मेरे अकाउंट से आपके इस कोड के माध्यम से विड्रॉल किया गया है आधार कार्ड से। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं समझा। उसके बाद मैंने अपने 3 महीने पुराने रजिस्टर को उठाया जो हम मेंटेन करते हैं, डेली हमारे शॉप पर रजिस्टर्ड मेंटेन होता है और कस्टमर को रिसिप्ट भी प्रोवाइड की जाती है। तो मैंने अपने रजिस्टर को उठाया और उस डेट को सर्च किया जिस डेट में उसका ट्रांजैक्शन था, तो बाकायदा उस रजिस्टर में उसकी पूरी डिटेल निकली, उसके सिग्नेचर भी थे। तो मैंने फिर कस्टमर को दिखाया कि भाई आप ये देख लीजिए कि आपके यहाँ पर सिग्नेचर भी हैं और पूरा रजिस्टर यहाँ पर उस डेट का मेंटेन है कि आपने हमारे यहाँ पर आकर 1000 रुपये का विड्रॉल किया है। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि ये सिग्नेचर आपके फर्जी हैं कि आपके ही हैं? तो कस्टमर कहता है कि हाँ सिग्नेचर तो मेरे ही हैं। ग्राहक से मैंने कहा कि जब आपके ये सिग्नेचर हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप शॉप पर नहीं आए थे और आपका पैसा आपकी गैर मौजूदगी में विड्रॉल हुआ है? तो यहाँ पर किसी तरीके से कस्टमर हमें टोपी पहनाने आया था, लेकिन अगर ये रजिस्टर हमारे पास नहीं होता तो हो सकता है कि हमें उसको 1000 रुपया वापस देना पड़ता या फिर वो हम पर कोई भी केस कर सकता था। लेकिन रजिस्टर्ड मौजूद है, उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता तो हमारी शॉप पर, हमारे सीएसपी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। उसके बाद वो कस्टमर सेटिस्फाई होता है और उसको लगता है कि भाई अब मैं यहाँ पर मेरी कोई भी दाल नहीं गल सकती, मैं यहाँ पर मेरा झूठ पकड़ा गया। फिर उसके बाद वो शॉप से हमारे पास चुपचाप अपना स्टेटमेंट मेरे सामने फाड़कर चला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप रजिस्टर्ड मेंटेन करते हैं तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका ये रजिस्टर्ड मेंटेन करना बेकार जाएगा। ऐसे ही मौक़ों पर ये चीज़ें काम आती हैं, लेकिन साल में अगर 2 बार भी कुछ ऐसे रॉन्ग क्लेम करने वाले लोग आपके पास आपकी शॉप पर आ जाते हैं तो आपका यहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपका पैसा बच रहा है। यानी कि अगर कोई भी झूठा क्लेम आपके ऊपर करेगा तो आपको हर कीमत पर पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई भी ग्राहक विड्रॉल के मामले में क्लेम करता है, अगर वो बैंक जाएगा तब भी बैंक उसकी बात को ही सच मानेगी, जबकि कस्टमर के पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर वो पुलिस के पास भी कंप्लेंट करने जाता है तो पुलिस भी उसकी ही बात को सच मानेगी और सीएसपी की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। लेकिन आप इन झमेलों से बच कैसे सकते हैं? जब आपने रजिस्टर्ड मेंटेन करा होगा, आपकी शॉप पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा, तभी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप इन झमेलों से बच पाएं, अदरवाइज आप बहुत जल्दी फंस जाएंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से मेरा समझाने का मतलब यही है कि आपको आरबीआई और बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ये लगता है कि ये शॉर्ट टर्म काम है, आपको बस ऐसी अपनी मनमानी से काम करना है, तो आज ही इस काम को आप बंद करके दूसरा काम कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।